हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नितेश स्टडी टेस्ट। फ्रेंड्स, प्रश्नवाली 1.1 का फर्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना है। साथियों, उससे पहले हम लोग जान लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहते किसे हैं। देखिए साथियों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r, जहां r बड़ा होगा 0 से, लेकिन b से हमेशा r छोटा होगा, जहां a भाज्य b बराबर भाजक q को भागफल तथा r को शेषफल कहते हैं। ठीक है, अतः भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। साथियों, समझ में आ गया होगा? नहीं समझ में आया है तो चलिए चलते हैं दूसरे विधि से सीखते हैं। आइए देखिए, जिससे हम लोग भाग करते हैं उसे हम भाजक बोलेंगे, और जिसमें हम लोग भाग करेंगे उसे भाज्य बोलते हैं, और जितने मात्रा में हम लोग भाग करते हैं उसे हम लोग भागफल बोलते हैं, जिससे हम q से डिनोट करते हैं। ठीक है, भाजक को b से, भाज्य को a से, और जो कुछ भी बचता है भाग देने के बाद उसे हम लोग शेष बोलते हैं, जिसे हम r से डिनोट करते हैं। हमने बताया आपको भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, जहाँ a बराबर bq प्लस के r, इसी के फॉर्म पर हम लोग को बनाना है। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए साथियों, इसी फॉर्म पर हम लोग को बनाना है। तो देखिए क्या है, 135 और 225 है। तो सबसे पहले हम जो लिखेंगे साथियों हल, क्या लिखेंगे, हल। सबसे पहले लिखेंगे हल। 225 12 है 135 से, 225 12 है 135 से हम लोग इस फॉर्म पर बनाएंगे a बराबर bq प्लस के r, जहाँ 0 ग्रेटर देन r इज लेस देन b। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग इसी फॉर्म पर सॉल्व करते हैं। तो चरण फर्स्ट हो जाएगा, क्या होगा, चरण लिखेंगे, चरण फर्स्ट 225 बराबर। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, भाग करते हैं 135 से। 135 से भाग करेंगे किसमें, 225 में भाग करेंगे 135 से, तो एक मात्रा में लगेगा 135। तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 12 में से 3 जाएगा 9, यानी 90। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये इसे बोलेंगे, इसे क्या b, और भागफल को q बोलेंगे, और r को शेष। तो r मेरा 90 हो गया। ठीक है, तो a बराबर हम लोग इसी फॉर्म पर बैठाएंगे। तो चलिए बैठा लेते हैं। b का मान कितना है, b का मान इसी फॉर्म पर हम लोग को बैठाना है ना। तो b का मान कितना है, देखिए b का मान जो है, b का मान 135 है। तो आइए लिखते हैं 135। ठीक है, गुने q का मान कितना है, q का मान 1 आया है, तो लिखेंगे 1 प्लस r का मान कितना आया है, तो r का मान आया है 90। ठीक है, लिखेंगे 90, r का मान आया है 90। ठीक है, चूँकि यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि शेषफल इक्वल टू नोट 0, जब तक ले शेषफल हमारा 0 नहीं हो जाता है तब तक ले एचसीएफ नहीं निकलेगा। ठीक है साथियों, तो चलिए फिर अब हम क्या करते हैं, अब इस 90 से भाग करेंगे 135 में। 135 में अब इस वाले 90 से भाग करेंगे 135 में। तो चलिए करते हैं, 135 को यहाँ रखेंगे और इसमें भाग करते हैं 90 से।
90 से भाग करेंगे तो 90 दूना 180 हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए एक मतलब में लगाएंगे 90, एक मतलब में लगाएंगे क्या 90। तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 13 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 4, 13 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा R और ये हो जाएगा क्या 135 हो जाएगा A और जितने मतलब में लगाए हैं वो हो जाएगा Q, इसे हम बोलेंगे भागफल, ठीक है। और ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B, 90 क्या हो जाएगा B हो जाएगा। तो लिखेंगे चरण, चरण क्या लिखेंगे, चरण 2, चरण 1 हो गया, लिखेंगे चरण 2, चरण 2, चरण 2 में उतारेंगे 135 को, कितना का उतारेंगे 135 को उतारेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे 135 बराबर, ठीक है, 135 बराबर कितना, ये हो जाएगा B का मान कितना आया, B का मान आया 90। देखिए भाग कर रहे हैं तो B का मान कितना आया 90 आया। तो लिखेंगे B का मान हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 90, ठीक है। B का मान लिखते हैं 90, ठीक है, B के मान 90। उसके बाद Q का मान कितना आया, Q का मान आया है 1 प्लस शेष कितना आया था, शेष आया था 45, शेष आया था कितना 45 आया था शेष, तो 45 लिख दिए, ठीक है। चरण 2 है, अभी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, शेषफल 0 नहीं आया तो फिर से लिखेंगे, चूँकि शेषफल बराबर नहीं है 0 के, ठीक है। जब तक ले शेषफल 0 नहीं आ जाएगा तब तक ले हमारा भागफल HCF नहीं निकल पाए, ठीक है। लिखते हैं चरण 3, अब होगा चरण 3 साथियों, ये हो जाए चरण 3। अब कौन सा उतरेगा, अब आएगा 90, ठीक है साथियों 90। अब हम लोग क्या करेंगे 90 में भाग करेंगे 45 से, ठीक है। तो आइए करते हैं, ये वाला जो 90 है, ये वाला 90 यहाँ चले जाएगा, ये वाले 90 यहाँ जाएगा, ठीक है। और हम भाग कर लेते हैं 90 से 45 दूना 90 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 0 0 0, यानी कि मेरा शेषफल अब जो है आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे, ठीक है। इसे हम क्या बताए थे, क्यू बताए थे। जितने मतलब में हम लोग भाग करेंगे और उसे हम लोग बोलते हैं भागफल, ठीक है, भागफल। और ये हो जाएगा 45, क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, मेरा 45 हो जाएगा बी। तो 45 यहाँ जाएगा 45, क्यू का मान कितना आया, क्यू का मान देखिए 2 आया है, ठीक है। गुने 2 प्लस के आर का मान कितना है, आर का मान 0, आर का मान कितना है 0, तो ये जाएगा 0, ठीक है। अब लिखेंगे चूँकि शेषफल शेषफल मेरा क्या 0 आना गया है, चूँकि शेषफल 0 प्राप्त हो गया और इस चरण का भाजक 45 है, अतः 135 और 225 का मौसा अर्थात HCF बराबर 45 है, ठीक है। ऐसे लिखने पर पूरा फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है साथियों।